नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 28 मई के दिन दिल्ली में एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली में ही पहलवानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शनकारी बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए थे, वहीं पुलिस भी उन्हें हटाने और रोकने की पूरी जिद पर अड़ी हुई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ पुलिस पहलवानों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी पहलवान भी धरने की जिद पर अड़े हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर मोदी विरोधियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज भी कसा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र पर संसद की नई इमारत में भाषण दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र की आवाज को सड़कों पर कुचला जा रहा है। खैर, पहलवानों के साथ साथ कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उस जगह को खाली कर घेर दिया गया। ये सब कुछ तब हुआ जब पहलवानों और उनके समर्थकों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर महिला महापंचायत के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की। वहीं विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को लेकर फिर राजनीति भी शुरू हो गई, जो अब भी जारी है। वहीं 28 मई के दिन पहलवानों और पुलिस के बीच जो कुछ भी हुआ, हाथापाई और भिड़ंत देखी गई, उसे लेकर विरोधी नेता सत्ता पक्ष की आलोचना तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले की चिंगारी क्रिकेट की दुनिया में भी पहुंच चुका है और अब क्रिकेटर्स भी इस पूरे मामले पर बोलने लगे हैं। जी हां, भारत के महान क्रिकेटर अनिल कुंबले अब इस पूरे मामले में कूद गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि 28 मई को पहलवानों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था। लेग स्पिनर अनिल कुंबले को लगता है कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा सकता था। कुंबले ने कहा, 28 मई को हमारे पहलवानों के साथ जो हाथापाई हुई उसे सुनकर काफी निराश हूं। हर चीज उचित बातचीत से सुलझाई जा सकती है। इस मुद्दे के जल्द हल निकलने की उम्मीद करता हूं। वहीं कुंबले के अलावा ओलंपिक चैंपियन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, भारत के सबसे सफल फुटबॉलर सुनील छेत्री और पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी पहलवानों के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना की थी। चलिए एक एक करके सभी खिलाड़ियों के ट्वीट को पढ़कर सुना देते हैं। अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट किया था, मेरे साथी भारतीय पहलवानों के विरोध करने की भयानक छवियों से परेशान। अब समय आ गया है कि हम सभी खेल संगठनों में स्वतंत्र सुरक्षा उपायों की स्थापना करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उनसे अत्यंत संवेदनशीलता और सम्मान के साथ निपटा जाए। प्रत्येक एथलीट एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण का हकदार है। वहीं फुटबॉलर सुनील छेत्री ने ट्वीट कर लिखा था, हमारे पहलवानों को बिना किसी विचार के घसीटे जाने की क्या जरूरत है, या किसी के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं है। मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं कि इस पूरी स्थिति का आकलन उसी तरह किया जाए जैसा होना चाहिए। वहीं भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी ट्वीट किया था, मैं अपने एथलीटों के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी हूं, कृपया इसका जल्द से जल्द समाधान करें। तो इस तरह से ये तमाम खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक पहलवानों के मामले में बोला है और अब ये भी मांग कर रहे हैं कि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे पहलवानों में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ऐलान किया था कि वे देश के लिए जीते सभी पदक को गंगा नदी में विसर्जित कर देंगे और ऐसा करने के लिए वे सैकड़ों समर्थकों के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचे भी थे, लेकिन खाप और किसान नेताओं के मनाने पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। हालांकि अपनी मांगे मानने के लिए 5 दिनों का समय दिया है। तो इस तरह से अब पहलवानों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि पहलवानों ने 5 दिन का वक्त दिया है, अब देखना होगा कि इन 5 दिनों में क्या होता है या फिर 5 दिनों के बाद प्रदर्शनकारी पहलवान क्या करते हैं। वैसे पहलवानों के समर्थन में अनिल कुंबले के ट्वीट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।